पत्नी का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 4060 3050, 2050, 2040, 2030, 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। अब आइए चलते हैं खबरों की ओर। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों को पखारा था। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार परशुराम रूप में इसी दिन धरती पर कदम रखा था, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन का विशेष महत्व होता है। इसी परंपरा के अंतर्गत वृंदावन के अंकपता मार्ग स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रातः काल ठाकुर जी का अभिषेक, आकर्षक श्रृंगार और आरती के पश्चात इस साल में केवल एक बार उनके चरणों के दर्शन कराए गए, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के संत श्री हरिनारायण शास्त्री ने बताया कि जो भी श्रद्धालु इस दिन ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चरण दर्शन का यह विशेष आयोजन रात्रि 10 बजे तक चलेगा। की वर्षानुसार इस बार भी भगवान के चरण दर्शन सुबह प्रातः आरती के से प्रारंभ हुए हैं और ये रात की 10 बजे तक चलेंगे। विशेष श्रृंगार किया गया है और भगवान श्री नारायण के ही चरण दर्शन का आज महत्व है। आज के दर्शन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्ष में एक बार ही ऐसा पुण्य की बेला आती है। जो त्रेता युग आज से प्रारंभ हुआ था, भगवान नारायण ने परशुराम के रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, दुष्ट राजाओं का विनाश करने के लिए आज धरती पर अपने चरण धरे थे। इसलिए भगवान नारायण के चरण दर्शन का बड़ा महत्व है। प्रसिद्ध योग गुरु बाबा श्री रामदेव आज प्रातः श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु पहुंचे और भस्म आरती में भाग लेकर भगवान महाकालेश्वर की आराधना की। इस विशेष अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से सहायक प्रशासक श्री हिमांशु कारपेंटर एवं श्री गिरीश तिवारी ने बाबा रामदेव का मंदिर परिसर में स्वागत एवं सम्मान किया। बाबा रामदेव की उपस्थिति से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया और मंदिर परिसर में भक्ति का विशेष वातावरण बना रहा। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जीवन में ये महाकाल की आरती और दर्शन करके अभिभूत हूँ और योग, अध्यात्म और पारमार्थिक शक्तियों का सबसे बड़ा कोई महातीर्थ है तो ये महाकाल है। अकाल मृत्यु के योग को टालने वाला और जीवन में सब अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सब प्रकार के अतीन्द्रिय शक्तियाँ देने वाला ये महाकाल है। हमने प्रार्थना की है महाकाल प्रभु के चरणों में कि जितने भी बुरे संयोग हैं वो कटें और ये भारत माता जो युगों युगों से विश्व का मार्गदर्शन करती रही है और आदि योगी भगवान महाकाल से लेकर के और जितने भी हमारे सनातन के अधिष्ठान हैं उन सब का ये केंद्र भारत भूमि ये सुरक्षित रहे, इसके लिए महाकाल प्रभु से प्रार्थना है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार सुबह 9:30 बजे बाबा महाकाल के आंगन से श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा एक भव्य श्री परशुराम दर्शन यात्रा वाहन रैली के रूप में निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई टावर चौराहे पर पहुंची, जहां ब्रह्मा श्रृंखला बनाकर विश्व शांति और देश की समृद्धि की कामना की गई। इससे पूर्व सुबह 8:30 बजे भगवान परशुराम और महाकाल का अभिषेक पूजन किया गया तथा 9:30 बजे महाकाल चौराहे पर स्वामी रंगनाथाचार्य महाराज, महामंडलेश्वर
शैलेशानंद महाराज, भगवताचार्य अखिलेश महाराज, श्री राम कथाकार सुलभ शांतु गुरु महाराज सहित समाज के प्रमुख जनों की उपस्थिति में महापूजन एवं आरती संपन्न हुई। पंडित राजेश त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के मार्ग में विभिन्न मंचों से स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में विप्रजन यात्रा में शामिल हुए, जिसमें पंडित गिरीश पाठक, पंडित स्वर्ण शर्मा, पंडित अजय शंकर जोशी सहित अनेक विद्वान ब्राह्मण एवं महिला मंडल की माया, राजेश त्रिवेदी, ऋतु शुक्ला, पूनम दुबे, संगीता शर्मा, समीक्षा व्यास आदि की गरिमामयी उपस्थित रही। यात्रा के दौरान संपूर्ण मार्ग जय जय परशुराम के घोष से गूंजता रहा और वातावरण धर्ममय बना रहा। और आज पूरा उज्जैन दर्शन यात्रा पर जय जय परशुराम यह यात्रा इस बार के लिए समर्पित है इन लोगों की आत्मिक शांति के लिए। और आज जो परशुराम वहाँ रैली निकाली गई, जिसका मानव श्रृंखला बना करके टावर पर और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समापन किया जाएगा। लेकिन भारत देश को इस बार हम ब्रह्म समाज मिलकर के और यह निवेदन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं कि परशुराम जी का जो है संदेश की शस्त्र और शास्त्र दोनों हाथ में रखना पड़ेगा। अक्षय तृतीया, जिस पर कि भगवान परशुराम जी का प्रादुर्भाव दिवस है। भगवान विष्णु जी के 6वें अवतार हैं और आपने विष्णु जी के अवतार के रूप में भाग लेकर के और पूरी सृष्टि में जहाँ अशांति फैली हुई थी वहाँ संहार किया। ऐसे परशुराम जी का आज जन्मदिन था। आज भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी भगवान का जन्मोत्सव उल्लास से वंशिका की पावन नगरी में समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में कल संध्या में भगवान परशुराम जी का 1101 दीपों से महाआरती गई थी। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान विष्णु के 6ठे अवतार श्री परशुराम, जो ब्राह्मणों के गौरव और आराध्य माने जाते हैं, का भव्य पूजन चाणक्यपुरी स्थित श्री परशुराम मंदिर पर संपन्न हुआ, जहां अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज और श्री परशुराम परमार्थिक सेवा न्यास के तत्वाधान में 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक और 101 दीपों से महाआरती की गई। समाज अध्यक्ष अर्पित पुजारी ने जानकारी दी कि पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान परशुराम के दर्शन पूजन से संतानहीनों को संतान, वैवाहिक जीवन में सुख और जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। महाआरती में निगम सभापति कलावती यादव, आयुष यादव, निरंजन किंशुक, ब्रह्म ऋषि जय गुरुजी, पार्षद शिवेंद्र तिवारी, युवा समाज सेवी अंकित चौबे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, पत्रकार, संस्था पदाधिकारी व महिला शक्ति की प्रमुख उपस्थिति रही, जिससे आयोजन दिव्यता और श्रद्धा का प्रतीक बन गया। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का जन्मोत्सव बनाया गया है। आज शहर में विभिन्न स्थानों पर रैली और जैसे परशुराम मंदिर चाणक्यपुरी स्थित परशुराम मंदिर है, जहां पर महाअभिषेक किया गया, पंचामृत पूजन किया गया। उसके बाद भगवान का आरती किया गया। आरती में भोग, फूल प्रसाद, फल प्रसाद का भोग लगाया गया और सभी भक्तों में वितरित किया गया है। और हर वर्ष के अनुसार इस बार भी पूजन आरती किया गया है। आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम का बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर, जो पूरे मध्य प्रदेश में एक भव्य और दिव्य है, चाणक्यपुरी उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर आज प्रातः भगवान का रुद्राभिषेक 11 ब्राह्मणों द्वारा किया गया। उसके बाद दोपहर में 12 बजे भगवान की जन्मारती की गई, जिसमें सैकड़ों और हजारों ब्राह्मण जनों ने उपस्थित होकर के अपनी पुण्य लाभ अर्जित किया। मान्यता है और पुराणों में वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ पुण्य अक्षय होता है, पुण्य होता है, इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसी प्रकार से जब आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है, तो यहाँ पर भगवान का दर्शन पूजन करने से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है।